अब बताइए, अब सब चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी हैं और सारी बातें आपको बता दी गई हैं, लेकिन इसमें जो पूरी जांच का जो दायरा है, अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया है तो वो आना थोड़ी चाहती थी, लेकिन उन्होंने ईडी के अधिकारियों ने बोल दिया उसको, रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट को बोल दिया कि या तो पेश कर दो, नहीं आज ही गिरफ्तार कर रहे हैं इसको। भागी भागी चली आई दरवाजे पे, तेरे दर पे सनम हम चले आए, एक सॉन्ग था ना, तो वो तुरंत आ गई। अभी तो सीबीआई की जांच बोल गई है, अब सोमवार को डिसीजन आते ही उसने डिसीजन तो ले लिया, और अब जो है सीबीआई की जांच बोलने के बाद में पतलून गीली हो गई है मुंबई पुलिस की भी और महाराष्ट्र सरकार की भी। और मुंबई और सीबीआई ने बोल दिया कि भाई तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, अब सबको बताया जाएगा यहाँ पे, अब आ जाइए लाइन पे आ जाइए, एक एक करके सबकी जांच की जाएगी। लेकिन उसमें सारा मसला ये है कि अभी से ही कुछ लोग सीबीआई जांच पे भी सवाल उठाने लगे हैं। पता है कौन लोग हैं? ये भटकाना चाहते हैं सारे विषय को, ये पूरे विषय को भटकाना चाहते हैं, और इनकी रणनीति सिर्फ इतनी है कि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दो, और ताकि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। लेकिन सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पूरी की पूरी है। हालांकि जिया खान के मामले में अभी तक जांच कर रही है सीबीआई, किसी नतीजे पर पहुंची नहीं, क्योंकि उसमें इतना पॉलिटिकली दबाव नहीं था। इसमें पॉलिटिकली दबाव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसकी जानकारी लेगा, क्योंकि सीबीआई का डायरेक्टर डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करता है, ईडी का डायरेक्टर भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, लेकिन रॉ, आईबी, सीबीआई ये सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें रिपोर्ट लेगा। तीन एजेंसियां लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, और अब जो इसके अंदर सीबीआई है। सर, एक तरफ तो रिया चक्रवर्ती ईडी का साथ नहीं देती, पहले तो वो उन्होंने आपको भी बताया कि किस तरीके से वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहन कर आती हैं और ये बोलती हैं कि सत्यमेव जयते। उससे पहले उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी और कहती है कि इस मामले में एकदम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई को ये मामला जाना चाहिए, और अभी इसकी अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो ईडी का साथ नहीं देती। और इसी बीच में वो सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि सिर्फ पैसा हड़पने के चक्कर में मुझे फंसाया जा रहा है। रिया, ये तुमने क्या किया? तो रिया और उसकी पूरी की पूरी फैमिली, मैंने आपको डिटेल दिखाई थी उसकी कंपनीज़ की, उसमें मैंने सर्वर की जानकारी दी थी आपको। सर्वर जो है आईटी लाइन का मैं आदमी हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और कुछ चैनल अपने आप को इतने बड़े स्मार्ट समझ रहे हैं, वो हमारी जानकारी को चोरी करके और अपने चैनल पे एक्सक्लूसिव चला रहे हैं। 24 जुलाई को आपको मैंने इंटरव्यू दिया था, और देख लो कहीं किसी भी चैनल पे वो जो है ना 24 जुलाई के बाद ही देखेगा आपको। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इंडिया के अंदर वो, लेकिन जो सबसे अच्छा काम किया वो अर्नब गोस्वामी ने किया है। लगभग 80% उन्होंने जांच को सुलझा दिया। कमाल की बात है, सीबीआई को इंक्वायरी जाने से पहले ही सारी इन्वेस्टिगेशन हुई पड़ी है मीडिया के द्वारा, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई। क्या चाहिए आपको? हर चीज़ का रिकॉर्ड है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे आ चुकी है, सबको लाइव लिया जा चुका है, उनके कॉल रिकॉर्ड हैं, हर चीज़ है। मैं तो कहता हूँ इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि सीबीआई अपनी एसआईटी के थ्रू रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी दे, और इसके संदीप सिंह को सिक्योरिटी दे। उनको सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वो चीज़ें सामने आ रही हैं, बेशक मैं मानता हूँ अपराधी तो वो हैं, उनको सज़ा भी मिलेगी, उन पे सेक्शंस लगे हुए हैं सारे के सारे। फाइनेंशियल फ्रॉड किया उन्होंने जो है उसके अंदर अनियमितताएं की हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि जिस तरीके से आपने कहा कि सीबीआई को केस जाने से पहले ही मीडिया चैनल जो हैं, यानी कि मीडिया चैनल से इस गुत्थी को सुलझा चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है महाराष्ट्र पुलिस पे, जिन्होंने इतने दिनों तक अपने हाथ में केस रखा और कुछ भी मीडिया रिपोर्ट कुछ भी उन्होंने सामने नहीं रखा कि उन्होंने क्या जाँच की और क्या सामने उन्होंने निकाला इसमें। और यहाँ पर उन्हीं की सरकार यानी कि उद्धव सरकार ये कहती है कि सीबीआई इंक्वायरी की बात मानकर केंद्र सरकार ने सही नहीं किया। ऐसा है ना, उद्धव ठाकरे जी और उनकी जो पूरी सरकार है वो कुछ लोगों को बचाने में लगी हुई है। इन लोगों की बहुत पार्टियां होती हैं मुंबई के अंदर, और ड्रग्स की पार्टियां भी होती हैं। उन पार्टियों में मुंबई पुलिस अपने फंक्शंस में बुलाती रहती है इन सेलिब्रिटीज़ को, और बॉलीवुड के लोग जो है इनके मुंबई पुलिस जाती है इनके फंक्शंस में। तो इनका ऐसा घालमेल है, वहाँ की मुंबई की पुलिस, वहाँ की सरकार, वहाँ के नेता और वहाँ के जो है अंडरवर्ल्ड के लोग भी और वहाँ बॉलीवुड के लोग भी, वो एक साथ ही सारी पार्टियों में आते हैं, और उसमें जो है इन लोगों का ऐसा नेक्सस है। वहाँ किस चीज़ को निकालना चाहोगे आप बताओ? मैं आपसे पूछता हूँ 1990 से लेकर के 2020 तक अब तक जितनी हत्याएं बॉलीवुड के अंदर हुई है, किस में सज़ा मिली है? गुलशन कुमार के मामले में हत्या में क्या हुआ बताइए? नदीम श्रवण पे आरोप, नदीम श्रवण के जो नदीम है वो यूके के अंदर रहते, उस पर आरोप है, आ गया वो इंडिया कहीं? बताइए आप मुझे। जिया खान के मामले में सूरज पंचोली पर आरोप है, क्या हुआ उसका? गिरफ्तार करके फिर खुलेआम घूम रहा है। प्रत्युषा बनर्जी के मामले में राहुल राज सिंह पे आरोप है, उसके माता पिता ने आरोप लगाया, बताइए क्या हुआ उसका? आप मुझे बताइए। दिव्या भारती के मामले में फाइल बंद कर दी गई, उसका आरोप जो है साजिद नाडियाड वाले उसके हस्बैंड थे, 98 में फाइल बंद कर दी गई। बताइए कितने केसों की मैं आपको जानकारी दूं यहाँ बैठ करके। और ये जो सारे के सारे इशू हैं बॉम्बे में, जो अलग अलग सरकारें रही हैं, आज स्टेप लिया है किसने? नारायण राणे ने, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवसेना भाजपा की सरकार बनी थी।
तो 99 में वो मुख्यमंत्री बने थे। बाला साहब ठाकरे अपने परिवार का मुख्यमंत्री नहीं बनाते थे, वो जो है बाहर से बनाते थे। उनके बेटे हैं नीलेश राणे, उन्होंने आज तक चैनल को इंटरव्यू देके खुलेआम जो नाम ले रहे हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेते किसी का। क्यों? रीज़न ये है कि देखो अफवाहों के आधार पर चीज़ नहीं चलेगी। एविडेंस पेश कीजिए आप इस चीज़ का। बगैर एविडेंस के आप, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही ऑथेंटिक आदमी है नारायण राणे, उनके पास कोई ना कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने सर ने जो इतनी बातें कही थी वो सारी की सारी सत्य साबित हो रही हैं। और 27 जून को पहले ही इंटरव्यू मैंने यहाँ पे उसे हत्या करार दिया था इसको, और रिया चक्रवर्ती के बारे में भी मैंने बोला था, पूरा खुलासा उसके पास में है, सारी बातें सत्य सिद्ध हुई है। और आपको बता दूं जितने भी इंटरव्यू शेरन जी मैंने आपको दिए, अब तक एक सिंगल इंटरव्यू में भी मैंने उसको जो है ना आत्महत्या करार नहीं दिया। सारे के सारे इंटरव्यू मैंने उसको जो हत्या करार दिया पहले दिन से ही, जब पूरा डिप्रेशन का मामला, पूरी मीडिया, पूरी सोशल मीडिया दे डिप्रेशन पीछे लगी हुई थी, उस वक्त भी हमने उसे हत्या करार दिया था। और सबूत के साथ बोले थे हमने ये बात, सबूत के साथ बताया था ये। और उसके बाद में 9 जुलाई को डॉक्टर स्वामी सर आ गए। आप तो रुकी नहीं, आपने तो जो है इतने दिन 50 दिन से ज़्यादा हो गए। आपका तो मैं कह रहा हूँ कि अनएडिटेड चल रहा है बिल्कुल, जैसे MTV रोडीज चलता है ना, वो रोडीज का ऑडिशन चलते हैं, अनएडिटेड चल रहा है आपका। तो प्यारा हिंदुस्तान ने जिस तरह का काम किया है, और शेरन जी ने पर्दे के पीछे रह के क्या जैसे काम किया है, आप शेरनी हैं। और मैं कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में वो कंगना रनावत होंगी, उन्होंने इतना सारा काम किया है, लेकिन आपने इतना सारा काम कर दिया है कि अब इसको कोई रोके नहीं रोक सकता है। इसमें जांच में जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा, और दिशा सालियान को भी इसमें न्याय मिलेगा, इसमें सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा। इतना बड़ा आंदोलन, 20 लाख ट्वीट इस पे चल रहे हैं। आज ही एक ट्रेंड चला हुआ मॉर्निंग से, और जो है उसमें उसकी जो है सुशांत सिंह के लिए जस्टिस मांगा गया है। ट्रेंडिंग नहीं रुकी अब तक, इतने ट्वीट पूरे वर्ल्ड वाइड, जापान से लेकर रसिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, सब जगह इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया है। अब तो हम यही चाहते हैं कि जो इसमें अंडरवर्ल्ड के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके अंदर कोई नेता भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसके अंदर बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज़। लेकिन अब चैन की सांस ले रहे हैं करण जौहर जैसे, आदित्य चोपड़ा जैसे लोग। भाई हम तो फालतू में गर्दन लपेटे जा रहे थे, लेकिन आपको पता है एक फाइनल बात बताऊंगा आपको, करण जौहर को नहीं बुलाया गया था जांच के लिए। क्यों नहीं बुलाया गया? आदित्य ठाकरे से दोस्ती है उसकी बहुत अच्छी खासी, सब बुला लिए गए। करण जौहर बैठा था, इतने ही तो जो उसके पिताजी ने FIR कर दी। करण जौहर का भाई जय हो भाई, मैं तो बच गया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब जो अब होती रहेगी जाँच, वो तो आराम से बैठे। लेकिन उनकी भी जाँच होनी चाहिए, इसलिए हमने NIA की जाँच की बात करी है, मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। और व्यूवर्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ हम उठा रहे हैं। आप जो भी हमें कहना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, उस भावना को समझ करके, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जाना पड़े, चाहे CBI के ऑफिसरों तक को हमें कांटेक्ट करना पड़े, या उनको मेल करना पड़े, या फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कुछ भेजना पड़े, या होम मिनिस्टर को भेजना पड़े, सुब्रमण्यम स्वामी सर की पूरी टीम को हमें जो है लूप में दे करके उनको जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को आप नेगेटिव मत होना। कुछ लोग अब CBI के बारे में भी मजाक उड़ाएंगे, आप पीछे मत हटना, बहुत टाइम लग जाता। सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में 2-2 साल लग गए थे, ये मत समझना 2 मिनट में मैगी नूडल बन जाता है ये भैया, बहुत लंबी लड़ाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। धन्यवाद सर।